आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स वॉरियर पर। आज हम आपके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी आज क्रिएट करेंगे आप लोगों के सामने। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट का अर्थ होता है लाभ और लॉस का मतलब क्या होता है हानि। ठीक, देखो प्रॉफिट कब होगा आपको, ये तो आप सभी जानते हैं, बेसिक बात है प्रॉफिट और लॉस की। तो देखो प्रॉफिट आपको तब होगा, आप किसी वस्तु को अगर आप कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दें तो प्रॉफिट होगा। ठीक, और लॉस कब होगा, जब आप वस्तु को क्या है ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचें। एक बेसिक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो देखो, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक, और उसको 150 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या होगा, 50 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, हर कोई जानता है इन बेसिक बातों को। ठीक, लॉस की अगर बात की जाए तो लॉस कब होगा, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 70 रुपये में बेचती, तो क्या होगा, आपको 30 रुपये का लॉस होगा यानी हानि होगी। ठीक, तो मैं वही बात एक बेसिक लाइन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जब तक क्वेश्चन में कोई मेंशन ना हो, जब तक क्वेश्चन में कोई जिक्र ना किया जाए, तब तक क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस आपका किस पर होगा, सीपी पर ही होगा। किस पर होगा, सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने रुपए में आपने वस्तु खरीदी है उसी मूल्य पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, अब देखो बेसिक पॉइंट है कुछ। देखो सीपी एक नंबर होता है। सीपी नंबर का मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी, आपका कोई भी न्यूमेरिकल डाटा होगा सीपी। ठीक, और नंबर क्या होता है, एक फिक्स होता है जो आप जानते हो पहले से ही। नंबर जो भी होगा, मान लीजिए 100 रुपये, 200 रुपये, 2000, 4000, जो भी नंबर होगा वो अपने आप में फिक्स होगा। ठीक, और नंबर अपने आप में क्या होगा, फिक्स नंबर क्या होता है, 100% होता है। कोई भी नंबर हो इनिशियल स्टेट में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है। ठीक है, बट सेलिंग प्राइस यानी कि सी एस पी, एस पी की अगर बात की जाए तो किसी भी वस्तु को बेचने के 3 तरीके हो सकते हैं। अगर तुलना की जाए किससे, सी पी से, तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये में क्या की, खरीदी और उसको 150 रुपये में बेच दिया। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हमारी सेलिंग प्राइस सीपी से अधिक हो, यानी एसपी हमारा सीपी से अधिक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, जब आपका सेलिंग प्राइस सीपी से कम हो, जब आपका सेलिंग प्राइस सीपी से कम हो, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको 70 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको लॉस होगा। ठीक, क्या होगा, लॉस होगा। अब तीसरी बात की जाए, मान लीजिए एस पी आपका सी पी के बराबर है। एस पी सी पी के बराबर कब हो सकता है, मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में बेच दी। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही क्या होगा, लॉस होगा। तो किसी वस्तु को, देखो दोबारा मेंशन करते हैं इन चीज़ों को, कि किसी वस्तु को खरीदने का तो केवल एक तरीका हो सकता है, लेकिन बेचने के केवल 3 तरीके हो सकते हैं। वो कौन कौन से, पहला तरीका मैंने बताया कि वस्तु की सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ी हो सकती है। दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस सीपी से छोटी हो सकती है और तीसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस सीपी के बराबर हो सकती है। किसी वस्तु को बेचने के केवल 3 तरीके हो सकते हैं और इन तीनों तरीकों के माध्यम से ही आपके वह एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमें कि जिससे हमारी वीडियो में जो भी एरर होगी उसको हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच ऑल गाइस।